हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की। ओके, तो इन अ लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द एनाटॉमी, morphology of the frog and the digestive system of the frog. In this video we have to discuss about the blood vascular system in frog. First of all, we should know what do you mean by the blood vascular system. We should know about that there are the two type of the system in present in the all kind of the animals. That is a open circulatory system, open circulatory system and closed circulatory system, and closed circulatory system. What is happen in the open circulatory system? In a lower category organisms, they have a open circulatory system. It means that the blood fill in their body coelom and the all organs are dipped inside the blood. ओके तो जितना भी जो लोअर कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो सीलोम होता है, सीलोम में डायरेक्टली ब्लड भरा रहता है और उसी में डिप होते हैं ऑर्गन्स। और जिस ऑर्गन को जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की और ऑक्सीजन को लेने की, तो उस हिसाब से वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से करते रहते हैं, यानी उनको कोई भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इनटू द हायर कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स, यानी जो हाई कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है, यानी कि जो भी ब्लड होता है दैट इज रन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में वेरी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी में भी होता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड रन होता है वो नसल्स में, वेन्स में होता है ना। तो इसी तरह से एक ये क्लोज सिस्टम है ना। तो हम फ्रॉग में बात करेंगे। फ्रॉग में हमें पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना, ट्री सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। Listen to me. According to your NCERT, there is no need for the explanation of the lymphatic system. But I want to explain what are the lymph and lymphatic system. Okay, in a short video, short time. Lymphatic system क्या होता है और ये lymph जो होता है वो blood से किस तरह से डिफरेंस होता है। Listen in a simple language कि मान लो ये blood capillaries हैं, इनसे blood हमारा रन हो रहा है और ये जो ब्लड होता है कई बार जो ब्लड होता है उनमें लीकेज देखने को मिलता है। और जो ब्लड की जो कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो सेमी परमिएबल होती है। इनसे जब ब्लड लीक होकर टिश्यूज में आकर गिर जाता है तो इसी लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस अंतर इतना होता है कि जो लिम्फ होता है उसमें आरबीसीज नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स भी प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे कि मैं पता है जो ब्लड में होता है वो 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक तो होती है WBCs जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBCs जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और होती है प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो RBCs को छोड़कर बाकी जितना भी लिक्विड है, कुछ प्रोटीन्स को भी छोड़कर जो लीक करके टिश्यूज में आ जाता है वही कहलाता है लिम्फ। ठीक है ना। अब लिम्फ को सिंपल सी बात है भाई कि जब ब्लड में से कुछ लीक हुआ है तो उसको वापस से भी कलेक्ट करके में वापस भी ब्लड के साथ मिक्स करना होता है। तो ब्लड से जो टिश्यू से जितना भी लिम्फ लीकेज हुआ है ब्लड के फॉर्म में, ब्लड जो लीकेज हुआ है लिम्फ के फॉर्म में, उसको मैं दोबारा से कलेक्ट करके ब्लड तक ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या क्या है, एक तो होता है लिम्फ, दूसरा होते हैं लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ वेसल्स जो लिखा है वो एनसीईआरटी में चैनल करके को इंट्रोड्यूस किया है। तो चैनल्स में कोई फर्क नहीं होता है, आप चैनल्स बोल लो या फिर वेसल्स बोल दो। तो यहाँ पर जो भी लिम्फ है वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या करेगा, लिम्फ नोड तक जाएगा। लिम्फ नोड क्या होती है कि जैसे मान लो ये बोला हमने कि ये लिम्फ गए आपके, ठीक है ना, तो बीच में एक नोड मिला, फिर यहाँ से गए,
फिर बीच में एक नोड मिला, फिर यहाँ से गए तो ये लिम्फ से सीधे आके आपके पास वेन्स में पहुंच गया, वेन्स में पहुंच गया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जो लिम्फ होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि जहां कहीं पर भी ब्लड नहीं पहुंच पाता है, यानी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, वहां पर लिम्फ पहुंच जाते हैं। क्योंकि इनमें लार्ज क्वांटिटी में WBCs होती हैं, तो WBCs क्या होती है, दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द सेल्स, पढ़ा है हमने छोटी क्लासेस में। तो यानी कि कभी कभी जो इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन आ जाता है तो ये उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ये खत्म करते कैसे हैं, तो जितना भी टिश्यूज में जो भी लिम्फ का लीकेज हुआ है वो लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाएंगे और यहाँ पर होते हैं WBCs। तो ये जो इन्फेक्शन आता है उसको खत्म कर देते हैं, फिर ये जाकर डायरेक्टली बाद में जाकर वेन्स में मिक्स कर दिया जाता है। तो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड को का सर्कुलेशन बॉडी में किसके थ्रू होता है, तो इसके लिए भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, दीज आर द आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट। आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होती हैं, जैसे हमें पता है कि ऊपर की तरफ जितनी भी वेन्स होती हैं वो सारी के सारी में इम्प्योर ब्लड होता है, और जो आर्टरीज होती हैं जो बॉडी के अंदर डीप शीटेड होती हैं वो आर्टरीज के अंदर होती हैं, ये वेन्स के अंदर होती हैं और वो आर्टरीज के अंदर होती हैं। और सारे ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम इनटू द हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द हार्ट। हार्ट हैज फ्रॉग हार्ट हैज अ 3 चैम्बर। फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। अगर हम हायर क्लासिकल एनिमल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग विद अस और बर्ड्स की बात करें तो इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रॉग के हार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 auricle and 1 ventricle is present. That is a diagram of the heart of the frog. From that is a view of the dorsal view. ये दिन dorsal portion है। अब you should know about the what are the dorsal view, ventral view and lateral view. तो जो बैक पोर्शन होता है वो आता है आपका dorsal view में। तो ये बैक साइड है हार्ट का, फ्रॉग के हार्ट का ये बैक साइड है। तो जो फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें एक राइट ऑरिकल, बेंट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और एक सिंगल होता है वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो जो राइट ऑरिकल है उसमें बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड आके कलेक्ट होता है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें बॉडी का लंग से आया हुआ प्योर ब्लड होता है। और ये दोनों की दोनों ब्लड जो होते हैं जब इनमें से इनके वाल्व्स ओपन होते हैं तो ये आकर वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। और सिंपल सी बात है कि ये नीट का क्वेश्चन है कि फ्रॉग के हार्ट में जब वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड और मिक्स। टेल मी, तो दैट इज अ मिक्स टाइप ऑफ द ब्लड, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है, सिंगल एक चैम्बर है, सेम चैम्बर है, तो उसमें सारा का सारा ब्लड मिक्सअप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिक्स ब्लड होता है। अब एक्चुअली होता कैसे है कि जो ब्लड है जो हार्ट है, हार्ट के डॉर्सल पोर्शन पर राइट ऑरिकल से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, वो अटैच होता है। तो जितना भी ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में पहुंचने से पहले साइनस वेनोसस में आकर कलेक्ट हो जाता है। अब कंडीशन क्या होती है कि इसमें ब्लड आता कहां से है, देखो फ्रॉग में जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं जिनको हम वेना कावा बोलते हैं, तो ये जो वेना कावा होती हैं ये डायरेक्टली पूरी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा का सारा ओपन करती है, किसमें, साइनस वेनोसस में। इसकी जो कनेक्शन है वो कहां से है, राइट ऑरिकल में है। और जब इसमें ब्लड आ जाता है फिर ये ब्लड क्या करता है, पास आउट कर दिया जाता है राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका इम्प्योर ब्लड। अब हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल की। तो लेफ्ट ऑरिकल में जो भी ब्लड होता है वो लंग से प्योरीफाई होकर आता है, लंग से भी आता है और भी पार्ट से भी आता है। तो वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पर जो प्योर ब्लड होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इसमें हाई क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और उसमें हाई क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो
यहाँ पर जो भी प्योर ब्लड होगा वो सीधा का सीधा कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल में आकर यहाँ पर दोनों के दोनों ब्लड आएंगे। फिर ये दोनों के दोनों जो ब्लड होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर ओपन होंगे, वेंट्रिकल में होंगे। अब वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है तो इसके जो वेंट्रल साइड में, देखो ये तो डोर्सल साइड है, अगर हम ये डोर्सल साइड है इसको अगर हम इस तरह से कर देंगे तो वेंट्रल साइड में हमें इसमें वेंट्रिकल के पार्ट में देखने को मिलता है कॉर्नस आर्टेरियोसिस। कॉर्नस आर्टेरियोसिस ये जो एक कोन की तरह स्ट्रक्चर होता है जो वेन्स में देखने को मिलता है। तो जब ये वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं तो ये ब्लड कहाँ पर भेज दिया जाता है, कॉर्नस आर्टेरियोसिस में भेज दिया जाता है। और कॉर्नस जो आर्टेरियोसिस होता है वहां से जो ब्लड होता है वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। 2 डायरेक्शन में मतलब होता है कि कई सारा ब्लड तो जो होता है वो लंग्स में भी पहुंच जाता है, कई सारा जो ब्लड होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो भी ब्लड होता है वो ना 2 सिस्टम पर डिपेंड होता है फ्रॉग में। पहला तो होता है एट्रियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड हार्ट से पूरा का पूरा ब्लड जो होता है आर्टरीज की हेल्प से पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो दोबारा से हार्ट में आता है तो उसको हम बोलते हैं वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम, ठीक है ना, समझ में आया। यानी आर्टरी से यहाँ पर हमने वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से कॉर्नस आर्टरियस में आया, आर्टरियस से पार्ट में बॉडी में जो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया गया। तो जब आर्टरीज के थ्रू जो पूरी बॉडी में भेजा गया ब्लड वो किस सिस्टम में आता है, आर्टेरियल सिस्टम में आता है। और वहां से जब ब्लड बैक होकर फिर से लंग्स में हार्ट में आएगा तो वो किससे आएगा, वो आएगा वीनस सिस्टम से आएगा। अब जो वीनस सिस्टम है जो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेकर आता है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है। अब पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं, पोर्टल सिस्टम हमें अगर इसमें देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, ये जो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो जो हार्ट के अंदर आता है वो 3 जगह से होते हुए आता है। कौन कौन सी, एक तो लीवर और प्लस लीवर के बाद आता है आपका इंटेस्टाइन और किडनी। अब जो भी ब्लड लीवर और इंटेस्टाइन से मिलकर आता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। यानी हेपेटिक मतलब है लीवर, तो लीवर और इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड पास आउट होता है, जो लीवर और इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड के हार्ट के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो ब्लड किडनी और बॉडी के लोअर पार्ट से आता है, बॉडी के लोअर पार्ट से आता है और हार्ट में पहुंचता है उसको हम बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है जो पूरी की पूरी जो इससे आता है और सारा का सारा कलेक्ट होकर किस में आ जाता है, बिना कबा में आ जाता है और फिर से वो जाके यहाँ पर राइट एट्रियम में खुलता है, फिर इसमें आता है, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है फ्रॉग का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब इसका जो पाथवे है एक लाइन डायग्राम से हम उसको समझ लेते हैं कि जो पाथवे है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज हमने बताई है वो सारा का सारा हमने यहाँ पर इंडिकेट करके रखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो साइनस वेनोसस में आएगा, साइनस वेनोसस से आके ये राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से जाकर ये वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में जो होता है वो पूरा का पूरा मिक्स ब्लड होता है और ये जो मिक्स ब्लड होता है वो 2 डायरेक्शन में चला जाता है, किससे, आर्टेरियल सिस्टम के हिसाब से। कुछ ब्लड जाता है लंग्स में, कई सारा ब्लड जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है ना। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर फिर यहाँ से फिर से पूरा का पूरा ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो किससे आता है, वो पोर्टल सिस्टम से वापस आता है, वीनस सिस्टम से वापस आता है। वीनस सिस्टम में फिर ये आते हैं आपके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है लिवर इंटेस्टाइन का पूरा ब्लड लेकर आता है और यहाँ पर आकर राइट एट्रियम में छोड़ देता है, साइनस वेनोसस में छोड़ देता है। और जो किडनी और बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उससे पूरा ब्लड लेकर आकर ये भी यहीं पर छोड़ देता है। तो ये जो पाथवे होता है वो होता है आपका फ्रॉग का। अब वन मोर थिंग इज देयर, आई वांट टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू दैट कि द हार्ट इज अ ट्रायंगल शेप इन फ्रॉग और दैट इज कवर्ड विद द मस्कुलर कवर। ये पूरा का पूरा जो हार्ट होता है एक मस्कुलर कवर से
कवर अप होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये कहलाता है पेरिकार्डियम। कार्डियम वर्ड हमेशा डिनोट करता है हार्ट को, यानी हार्ट से कोई बात होती है तो ये जो होता है ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जर्क से बचाता है, किसी भी तरह की फ्रिक्शन से बचाता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो कहलाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम फ्रॉग के ब्लड की आरबीसीज की बात करें, देखो ह्यूमन जो आरबीसीज होती है वो डिस्कॉइड शेप की होती है, इस तरह की शेप की होती है, और जो फ्रॉग की आरबीसीज होती है वो राउंड स्फेरिकल शेप की होती है और उसमें न्यूक्लियस होता है। डू यू नो अबाउट इट? द ह्यूमन ब्लड एंड मैमल्स एक्सेप्ट द सम मैमल्स, मैमल्स की जो आरबीसीज होती है दे आर द इन्यूक्लिएटेड, यानी कि उसमें अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो मैच्योर स्टेज में उसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो फ्रॉग होता है उसकी जो आरबीसीज होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, जिसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो आर्टरीज होती है, ये जो होती हैं वो इसकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। अगर हम कुछ मैमल्स की बात करें, जैसे हम कैमल की बात करें, लेकिन उसमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।